वेल डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 की कंटिन्यूशन में आज हम चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन टेंसर्स पे बात की थी और वहाँ पे हमने सबसे पहले समेशन का रूल यूज़ किया था कि जब कभी भी कोई से दो टेंसर्स को ऐड किया जाता है, जो न्यू टेंसर बनेगा उसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा जो पहले दो टेंसर्स का होता है। आज हम लोग प्रोडक्ट के लिए देखना चाह रहे हैं कि अगर दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उनके रिजल्ट से एक न्यू वेक्टर टेंसर बनेगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम के मुताबिक कुछ इस तरह से है। एज्यूम करें मेरे पास कोई से दो टेंसर्स हों, लाइक लेट्स से कोई से दो टेंसर्स ले लें, उनका ऑर्डर आप एम रख सकते हैं। सो फर्स्ट टेंसर मेरे पास है ए with the subscript of I, J, K, L up to so on। लाइक टेंसर ए का जो रैंक है वो एम ऑर्डर हो सकता है। और इसी तरह से एक और टेंसर है, लेट्स से उसे मैं बी कह दूँ, जिसमें सबस्क्रिप्ट के साथ कुछ चेंज करके पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कोई से दो टेंसर्स हैं, आर टेंसर्स ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब जो पहला टेंसर है वो आपके पास उसका ऑर्डर अल्फ़ा होगा, जो दूसरा टेंसर है उसका ऑर्डर बीटा हो। देन अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो जब ऐड किया जाएगा सो हमारे पास कोई न्यू टेंसर बनेगा सी with the subscript of I, J, K, L up to so on into P, Q, R, S up to so on. Then equals to A with the subscript of I, J, K, L multiply by B with the subscript of P, Q, R, S is a tensor of रैंक अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई से दो ऐसे टेंसर्स हैं कि अगर पहले टेंसर का रैंक अल्फ़ा हो और दूसरे टेंसर का रैंक बीटा हो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो न्यू टेंसर बनेगा उसका रैंक अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। ये हमारा थ्योरम है। अब हम इसको प्रूव करना चाहेंगे और प्रूफ में देखेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसका जो रैंक आएगा वो दोनों के रैंक के सम के बराबर होगा। सो लेट करें हमारे पास टेंसर ए with the subscript of I, J, K, L up to so on, tensor B with the subscript of P, Q, R, S up to so on, and A bar for A जो कि with the subscript of I1, J1, K1, L1 हो। और B के लिए जो हम लिखेंगे वो B बार with the subscript of P1, Q1, R1, S1 be the components of tensors with respect to coordinate systems OX1, OX2, OX3 and OX1 bar, OX2 bar and OX3 बार रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई से वेक्टर्स जो टेंसर्स हैं उनके कंपोनेंट्स हैं जो ए और ए बार की फॉर्म में और बी बार की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हमें ये गिवन था कि जो C with the subscript of I, J, K, L up to so on, P, Q, R, S up to so on जो है ये प्रोडक्ट होगा A और B का। A के साथ जो सब्सक्रिप्ट था वो I, J, K, L
अप टू सो ऑन था, मल्टीप्लाई बाय बी के साथ जो सबस्क्रिप्ट था वो पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन था। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने सी को ए और बी का प्रोडक्ट लिखा है, एग्जैक्टली उसी स्टाइल में सी बार को मैं ए बार और बी बार का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे हम कहेंगे सी बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ, यहाँ से अगर आप सी बार के सबस्क्रिप्ट देखें तो ये बनेंगे I1, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सिमिलरली वैल्यूज़ लिखें J1, उसके बाद K1 L1 डॉट डॉट डॉट, फिर P1 Q1 R1 S1 that must be equal to A bar with a subscript of I1 J1 K1 L1 multiply by B bar with a subscript of P1 Q1 R1 S1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। सो यहाँ तक हमने ये किया कि जो हमारे दो गिवन टेंसेस थे और उनके जो कंपोनेंट्स थे, पहले दोनों टेंसेस का प्रोडक्ट को सी की फॉर्म में लिखा, फिर दोनों कंपोनेंट्स की जो बार्स थे उसको प्रोडक्ट को सी बार की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड नॉलेज पे जाके दोबारा से ए बार को और बी बार को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना चाहते हैं। सो एज्यूम करें अगर हमारे पास एल ऑफ आई जे बी द डायरेक्शन को साइन ऑफ द एंगल बिटवीन OX1 एंड OX2 OX3 एंड OX1 बार OX2 बार OX3 बार हो, तो देन हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ए बार विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ I1 J1 K1 L1 अप टू सो ऑन हो, तो उसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइन लिखें तो ये बनेगा एक डायरेक्शन को साइन, दूसरा, तीसरा और चौथा, लाइक 4 डायरेक्शन को साइंस आपके पास आ जाएंगे। जो पहले वाला डायरेक्शन को साइन होगा वो आपके पास I1 होगा, जो दूसरा होगा वो J1 होगा, जो तीसरा है वो K1 होगा, वो जो चौथा है वो L1 होगा, इनटू A with the subscript of IJKL। इससे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम इसको इस स्टाइल में लिखते हैं तो ये ए बार को हमने यूजिंग द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ ए हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से जब अगर बी बार को लिखें तो क्योंकि बी बार जब हम लिखना चाहेंगे तो वो हमें वैल्यूज़ देगा, ये बी की वैल्यू है और बी बार हमें यहाँ से मिलेगा। सो हम कहते हैं कि जो बी बार विद सबस्क्रिप्ट ऑफ P1 Q1 R1 S1 अप टू सो ऑन हो, ये इक्वल होगा उसी तरह से 4 डायरेक्शन को साइंस आपके पास आएंगे इनटू बी with a subscript of P Q R S अप टू सो ऑन। अब ये वाले जो 4 डायरेक्शन को साइंस हैं वो किस किस के लिए होंगे? P वर्सेस P1 होगा, Q वर्सेस Q1 होगा, R वर्सेस R1 होगा और S वर्सेस S1 होगा। सो यहाँ पे हमने लिखा P1 Q1 R1 S1। तो बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ए और बी को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस लिख दिया है। अब यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूसिव इक्वेशंस बन रही हैं वो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। सो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिजल्ट किस फॉर्म में आता है। सो यहाँ से आगे मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, तो जब 3 और 4 इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई किया हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये वाली वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया आपके पास
A bar with a subscript of I1, J1, K1, L1 up to so on into इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो B बार with a subscript of P1, Q1, R1, S1 up to so on that must be equal to जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डायरेक्शन को साइंस में पहले लिख देता हूँ और बाकी वैल्यूज़ बाद में लिख देते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा L with the subscript of I1, L with the subscript of JJ1, L with the subscript of KK1, L with the subscript of LL1 up to so on मल्टीप्लाई बाय ये वाले आपके डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे L with the subscript of PP1, L with the subscript of QQ1, L with the subscript of RR1, L with the subscript of SS1 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास है कुछ ये आ जाएगा आपके पास A with the subscript of I, J, K, L into B with the subscript of P, Q, R, S up to so on। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास ये वाली वैल्यू जो दोनों का प्रोडक्ट है A बार इंटू B बार ये आपको दे रहा है रिज़ल्ट ऑफ C बार। सो यहाँ से आप इसकी जगह लिख सकते हैं C बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I1, J1 ये वाला रिज़ल्ट मैं लेना चाह रहा हूँ। सो ये बनेगा I1, J1, K1, L1 up to so on into P1, Q1, R1, S1 और इस साइड पे आ जाएगा आपके पास ये सारे डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। तो ये बनेगा L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I1, फिर L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ JJ1, L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ KK1, L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ LL1 फिर up to so on into L with the subscript of PP1, L with the subscript of QQ1, L with the subscript of RR1, L with the subscript of SS1 into A मल्टीप्लाई बाई B ऑलरेडी आप कह चुके थे ये C के बराबर है। तो ये बनेगा C with the subscript of I, J, K, L into P, Q, R, S। तो ये इक्वेशन आपको इस प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर के बारे में बताती है कि यहाँ पे इसका जो रैंक होगा वो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में हमारा रैंक क्या था 1 2 3 4 लाइक आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे रैंक क्या था 1 2 3 4 इधर कितना रैंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है जब आपने A और B को मल्टीप्लाई किया तो जो आपके पास न्यू टेंसर आया है उसका रैंक A के रैंक और B के रैंक के सम के बराबर होगा। सो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स में इस पे बात की कि रैंक को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज अ टॉपिक फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स और कंक्लूजन हमने ये लिखा कि अगर एक टेंसर है उसका रैंक 3 हो दूसरा टेंसर है उसका रैंक 5 हो तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यू टेंसर आएगा उसका रैंक 3 + 5 मीन्स दैट 8 बनेगा। अगर आपके पास एक टेंसर है उसका रैंक 2 है दूसरा रैंक टेंसर है उसका रैंक 1 है। सो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो न्यू टेंसर आएगा उसका रैंक 3 बनेगा। तो इसके बाद जो फर्दर टॉपिक है लाइक इसी में थर्ड टॉपिक वो क्वेश्चन ऑफ टू टेंसर्स है। आपने जिस तरह से एडिशन के लिए रूल पढ़ा जिस तरह से प्रोडक्ट के लिए पढ़ा एग्जैक्टली उसी स्टाइल में आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ टू टेंसर्स आप लोगों ने खुद करना है। दैट विल बी योर होमवर्क और इसी के साथ एक असाइनमेंट भी आप लोगों को मैं लिंक करके इंशाल्लाह कल फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।